हाँ पक्का, पता है क्या कहते होंगे, हे भगवान ये फिर आ गया, हे भगवान फिर आ गया, हे भगवान संडे को भी नहीं छोड़ रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिस को कंटिन्यू। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं, एक छोटी सी कहानी, छोटा सा सवाल, जिसे आप बिना किरचॉफ लॉ चलाए भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक चीज सुनिएगा। जब हम सवाल करेंगे, एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे सपोज करो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ओके, और यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कितना आसान सवाल है, 10th स्टैंडर्ड का। तब तो हमने किरचॉफ लॉ भी नहीं सीखा था, हम इसे तब भी कर सकते हैं ना। यानी क्योंकि ये वो सवाल है जब हमने किरचॉफ लॉ नहीं सीखा था तब भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे मैं किरचॉफ लॉ से करने जा रहा हूं कि माना इसमें आई करंट दौड़ रही है, आई करंट ऐसी तो दौड़ेगी ये। चलिए इसमें मैंने लूप लॉ लगा दिया, फ्रॉम लूप लॉ। अच्छा, क्योंकि इसमें एक ही लूप बन रहा है, एक ही लूप तो बन रहा है, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया कि ए बी सी डी। ए लिखना चाहो आप लिख दीजिए, लिख देता हूं ए बी सी डी। तो फॉर लूप ए बी सी डी ए, है ना। यानी ए से बी, चलिए ए से बी हमें क्या मिला, ए से बी हमें कुछ नहीं मिला। बी से सी मिला, कितना मिला, 10 इंटू आई, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और प्लस का ही तो लोगे ये, फिर प्लस, यूं चले कुछ नहीं मिला, यूं कुछ नहीं मिला, यूं गए वापस, तो -10 वोल्ट इक्वल टू 0। इस पूरे लूप में दो पोटेंशियल डिफरेंस मिले, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी। साइन कन्वेंशन आपको पता ही है, तो जब आप इसको लिखोगे 10i इक्वल टू 10, तो i इक्वल टू आ गया 1 एम्पियर। गौर से देखो, वही ओम्स लॉ हमने महंगे वाले तरीके से कर लिया। किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दे तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ये बातें चला करती थी। फिर ये अचानक मैंने इसमें क्यों बताया, एक तो कुछ भी सही, छोटी सी सही, लुल्ल सी सही, प्रैक्टिस तो हुई, ठीक है, प्रैक्टिस में तो आया एक और। लेकिन सपोज करिए मैं इसी में एक चीज बताता हूं, और एक चीज और मुझे बतानी है इसमें कि बेटा यदि यही सर्किट होता, 10 ओम का रेजिस्टेंस होता, 10 वोल्ट की बैटरी होती, ठीक है, 10 वोल्ट, ये पॉइंट होते ए बी सी डी, ठीक है। अब अचानक आपसे गलती में, ये तो खैर छोटा सा है, इसमें तो शायद गलती नहीं होगी, लेकिन जब आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपसे ये मार्क हो जाए। हो जाता है बेटा ये। अभी आपको क्या लगेगा, हम इतने कंजर थोड़ी नहीं है कि हमसे ये गलती हो। क्या गलती, कि हमने करंट को इस तरीके से शो कर दिया है। एक्चुअली मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल ही जो बता देता हूं, ठीक है, अभी आऊंगा, इसको पूरा करूंगा। एक एग्जांपल देखिए, सपोज करो ये है 10 वोल्ट की बैटरी, इसके साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इसके साथ सपोज करो 4 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है। अब साला ये नहीं पता चलेगा, सुनिए, ये तो कुछ दिनों बाद आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाऊंगा मैं, कुछ दिनों बाद। तो ये रेजिस्टेंस जो मैं यहां दिखा रहा हूं ना, वो यहां दिखाया करूंगा, यानी बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस। और धीमे धीमे सीख जाओगे कि बैटरी का रेजिस्टेंस भी एक इंपैक्ट डालता है सर्किट में, बैटरी की एफिशिएंसी में इंपैक्ट डालता है। फिर यदि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्शन में हो तो हाथी के दांत दिखाने वाले अलग हो जाते हैं, फिर खाने वाले अलग हो जाते हैं। यदि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्शन में हो, अभी तक मैंने ऐसा कोई सिंगल सवाल नहीं लिया जिसमें बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो। तो सपोज करो हुआ क्या, अच्छा उसमें सॉल्व भी ऐसे ही करते हैं, यदि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दे भी रखा हो तो आप उसको उखाड़ के बगल में लगा लीजिए, बस सीरीज में। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा हो, उसे उखाड़ के सीरीज में कर लीजिए, केवल सॉल्व करने के लिए। अब आपको क्या लगेगा, बताइए, करंट ऐसे शो करूं या ऐसे शो करूं? 10 वोल्ट की बैटरी को देखोगे, अर्जुन बन के निहारोगे, तो आपको लगेगा करंट ऐसे जाएगी। 12 वोल्ट की बैटरी से देखोगे तो करंट ऐसे जाएगी। अब एक ही सर्किट में यूं थोड़ी नहीं करंट आएगी कि कोलिजन हो जाए करंट का, एक ही करंट दौड़ती है, सिर्फ एक ही, जो भी नेट। 10 वोल्ट कह रहा है करंट ऐसे दौड़ेगी, 12 वोल्ट कह रहा है नहीं ऐसे दौड़ेगी। फिर आपको लगेगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन जो 10 वोल्ट की बैटरी है उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, जो 12 की है उसका तो 4 ओम, तो साला रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा है। तो आप कंफ्यूज हो कि करंट कैसे शो करूं, उसी कंफ्यूजन को तो किरचॉफ लॉ की ताकत आपको आज किरचॉफ लॉ की एक और क्षमता में दिखाने जा रहा हूं। किरचॉफ लॉ की ये क्षमता यहां से शुरुआत करता हूं दिखाने की, उसको भी सॉल्व कराऊंगा पहले से, कि बाई चांस आपसे ये सीन हो गया, समझ रहे हो ना सीन क्या हो गया, आपसे करंट इस तरीके से मार्क हुई है,
कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, किरचॉफ लॉ कह रहा है मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे, मैं हूं। आप फिर से कोई भी लूप ले लीजिए, लूप फॉर लूप ए बी सी डी ए, लूप दिख रहा है ना, ए बी सी डी ए। अब इस लूप पे लूप लॉ जब लगाओगे यू करके ऐसे, तो ए से बी तक तो कुछ नहीं मिला, ए से बी तक, लेकिन बी से सी माइनस का 10i मिलेगा। आप समझ सकते हो कि माइनस का 10i क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको लूप लॉ, आपको जो लूप लॉ है उसी तरीके से लगाना है, उसी साइन कन्वेंशन को यूज करके लगाना है जो करंट आपने सर्किट में शो कर रखी है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि आपसे गलती हो चुकी है, आप तो वैसे ही चलिए। तो आप ये -10i लोगे, -10i, फिर यूं कुछ नहीं मिला, यूं गए -10 इक्वल टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटा i इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 एम्पियर। i बराबर आ रहा है -1 एम्पियर, -1 चेक कर सकते हो। तो आज मैं आपको ये बताना जा रहा हूं, जब किरचॉफ लॉ सॉल्व करते हैं तो कुछ करंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। उस नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट का मतलब ये होता है, नेगेटिव वैल्यू, अच्छा पैनिक नहीं करना, ओ यार ठीक है माइनस गलत हो गए यार, गलत हो गए, तो आप ये पैनिक नहीं करोगे, इसे मिटाओ, करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दो। इसका मतलब यही होता है, मतलब इसका यही होता है कि आपकी यदि करंट नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो करंट नेगेटिव आ रही है वो करंट एक्चुअल में वैसे ना फ्लो होके उसके उल्टा फ्लो हो रही होगी, इसलिए आपका आंसर करंट का नेगेटिव आ रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं मैं क्या कह गया, यदि किसी करंट का आंसर नेगेटिव आ रहा है किसी सर्किट में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो करंट आपने जैसे सर्किट में शो कर रखी है वैसी ना फ्लो होके उसका उल्टा फ्लो हो रही होगी। जैसे इस करंट का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये कि ये जो करंट आपने शो कर रखी है ये ऐसे नहीं फ्लो हो रही होगी, ये ऐसे फ्लो हो रही होगी। लेकिन पैनिक ये नहीं करना, अच्छा इसका मतलब तो गलत दिखा दी, हाँ गलत दिखा दी, इसका मतलब आपने, लेकिन इस एरो के साथ ये आंसर एक्सेप्टेबल हो जाता है। यदि आपने ये करंट का एरो दिखाया है तो फिर ये आंसर एक्सेप्टेबल है, पूरे नंबर मिलेंगे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? यानी आपको ये नहीं, आपको गलती पता चल गई, लेकिन गलती पता चलने के बावजूद भी पैनिक नहीं करना, अरे तो फिर मिटाओ सही करो से। फिर आपको ये छूट मिलती है कि आपको ये छूट मिलती है कि आपने यदि ये शो करके ये आंसर निकाला है तो भी ये सही मान लेंगे। बोलो समझ में आ गया या नहीं आ गया कि मैं क्या समझा रहा हूं? जल्दी बोलो, मैंने क्या समझाया इस छोटी सी बात से, जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं? नहीं आया? ए भगवान, एक सिद्धार्थ को जरूर आया समझ में, उसने मेरी इज्जत रखी। हाँ चलिए, अच्छा जयंत को भी आ गया, अब आ रहे हैं आंसर, ठीक, ओके 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 ओके, चलो अब तो काफी लोगों के आ गए, ठीक है। और भाई एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम में जो विभीषण बैठा हुआ है ना, जो पासवर्ड शेयर करता है, गाली तो बहुत मन में वो भले ही देता हो, गाली तो मेरे भी मन में आती है, यदि बैच में गर्ल्स नहीं होती ना तो इतनी गालियां देता उस आदमी को। वो पासवर्ड शेयर किया जा रहा है बेटा, आपकी उसकी मम्मी को हिचकी तो बताती होंगी, जो पासवर्ड शेयर करता है उसकी मम्मी को हिचकी, क्योंकि सर याद कर रहे होते हैं। कल निकुंज नाम से बैठा हुआ था एक लड़का, है नहीं, मुझे पता ही नहीं था, ठीक, कोई नहीं बेटा, क्या कर सकते हैं, अब इसका कोई इलाज नहीं है ना, उसका कोई इलाज नहीं है ना, चलिए। लेकिन हाँ इसका एक तो है, उसकी मम्मी और उसकी बहन को हिचकियां बहुत आती होंगी, ठीक, चलिए अब आ जाओ इधर, देखिए, नहीं अरे जय देख, फिर वही चुल्लू कर दी तूने जय, कि डायरेक्शन ही चेंज कर दे। तो मैंने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में क्या बताई थी, यदि आपको अच्छा तो किसी आदमी को अपनी गलतियां पता चलती हैं सवाल में, यदि गलती पता चल जाती तो ये सब होता क्यों? कभी कभी मैंने एक सिंपल सर्किट लेके बताया कि कभी कभी आपके हाथों से गलतियां हो जाती है, करंट का फ्लो गड़बड़ हो जाता है। जैसे इस सर्किट में आपको यही नहीं पता चल रहा कि यूं करंट शो करूं या यूं करूं, हालांकि तुम्हारा दिमाग अभी क्या कह रहा होगा, क्योंकि अभी आधा ज्ञान है तुम्हें कि नहीं ऐसी शो कर दो, क्यों, ये 10 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो कम है। तो आप उस समय आपको एक फ्री हिट मिलती है, आप ऐसे करंट शो कर दो, ऐसे कर दो, आपका आंसर तो आ ही जाएगा ना। सपोज करो मैंने करंट ऐसे शो कर दी, आपको लगा, आपके सेंसेस ये कर रहे हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो ये करंट ज्यादा शो करेगा, ठीक है, तो चलिए आपने करंट ऐसे शो कर दी ऐसे, तो चलिए लूप लॉ लगा देता हूं, ए बी सी
अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, लूप ए बी सी डी ए, लूप ए बी सी डी ए। तो ए से बी पे कुछ नहीं मिला, बी से सी पर, तो चलिए बी से, माना ये करंट आई है, तो ए से बी तक कुछ नहीं, बी से सी तक। पहले बैटरी मिली प्लस की 12 लेंगे, फिर ये 4 ओम पे ऐसे जा रहा है तो प्लस का 4i लेंगे, फिर यूं कुछ नहीं मिला, यूं मिला, ये प्लस का 2i लेंगे, लेकिन बैटरी -10 लेंगे। समझ गए -10 क्यों लेंगे? तो ये 4 और 2 6, 6i हो गया, ये -2, तो i बराबर हो गया -1/3 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करंट ऐसे नहीं फ्लो हुई होगी, उसको उल्टी हुई होगी। लेकिन आपको पैनिक नहीं करना, मैं बता तो रहा हूं, इस फ्लो के साथ ये आंसर एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। चलिए, होप कि मैं अपनी बात अगले सर्किटों में और अच्छे से समझा पाऊंगा। जब आपको, क्योंकि अभी आपको क्या लग रहा है कि हम ऐसी गलती क्यों करेंगे, ऐसी गलती क्यों करेंगे। तो चलिए, जैसे मैंने एक सवाल उठाया, चलिए लेवल बढ़ाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 82। स्क्रीनशॉट लेना है, चलो तो स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, टिक टिक टिक, 1 2 3 4 5। चलिए, जब तक एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 82 खुद पढ़िए। थोड़ी यहाँ रोशनी का इश्यू आ रहा है, वो दरवाजा खुला तो ठीक करके आता हूँ, है ना। जब तक आप 82 क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, 82 क्वेश्चन। कल मैंने किरचॉफ लॉ समझाया था और एक ही सवाल करवा पाया था, टाइम इतना हो गया था। और अच्छा, वो जो सवाल, हाँ एक और चीज, जो मैंने कल सवाल इक्वेशन बना बना के छोड़ी, कितने लोगों ने उसको कंप्लीट करके आंसर मैच हो गया उनका। कल जब इक्वेशन बना के छोड़ी थी, 81 क्वेश्चन था, मैंने तो भाई अपना काम करा दिया, इक्वेशन बना के एक अक्षांश का आंसर मैच कर गया। जल्दी बताओ कि हाँ आंसर जिन्होंने पूरा किया, क्योंकि इतना भी तो काम रह गया था। नमन का हो गया, हर्षिता पता नहीं क्या लिखा, वो चला गया मैसेज। चलिए, कुछ ही बच्चों ने उसको पूरा किया, सिद्धार्थ है, दिव्यांश है, ठीक, दीपक है, गर्ल्स का तो नाम ही नहीं आ रहा, इशिका का है, चलो विनय। चलिए प्लीज बेटा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मेरे पढ़ाने से फिजिक्स नहीं आएगी आपके, या किसी के भी पढ़ाने से फिजिक्स नहीं आएगी, आपके खुद के पढ़ने से आएगी फिजिक्स। मानो या ना मानो, मेरे आपको लगता है कि ये टीचर ठीक पढ़ा देता है, इसका फिजिक्स की डिलीवरी अच्छी है, जो भी है, आप गलत फहमी के शिकार हो। ठीक है, टीचर अपने से बेस्ट कोशिश कर सकता है, लेकिन कोशिश फाइनल आपकी होगी। जब तक आप नहीं करोगे, सवालों से लड़ोगे नहीं आएगा बेटा। हाँ बेटा, नमन बेटा, इतना तो है कि मैं बिना कहे डाउट काफी कोशिश तो करता हूं समझने की, क्योंकि मैं आप ही की स्टेज से गुजरा हुआ हूं बंदा ना। चलिए 82, क्वेश्चन नंबर 82 आप देखेंगे, दो सेल है, 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। जैसे वो कहता जा रहा है वैसे करते चलो। 2 सेल है, 6 वोल्ट और 12 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम रेस्पेक्टिवली इज्जतली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब एक चीज और सुनिए, बताना पैरेलल का मतलब तो आप जानते, एक बैटरी में एक कलेश बताता हूं, बताइए, एक्स और वाई नाम की ये 2 डिवाइस सीरीज में है पैरेलल में, बताओ एक्स और वाई ये सीरीज में है पैरेलल में, सिंपल है ये। ए और बी के बीच में, हम इसे ए और बी के बीच में जिस तरीके से तार आ रहे हैं इधर से, ये क्रॉप कर दिया फिगर, ये मैंने क्रॉप कर दिया फिगर, तो ये दोनों, सिद्धार्थ ए भाई मारो मुझे, अभी तक सीरीज पैरेलल की कहानी नहीं समझ में आ रही। मैंने कहा ये कहीं और से तार आ रहे हैं, ये तो ना हिस्सा आपको ये सीरीज में क्यों लग रहे हैं ये सिद्धार्थ, ये सीरीज में क्यों लगा तुझे जब मैंने कहा ये कहीं और से भी तार आ रहे हैं। ठीक है, मेरी बात पूरी सुनिए। यदि केवल इतना होता, अच्छा सिर्फ इतना होता सर्किट, सिर्फ इतना होता, सुनो सर, इतना सर्किट होता तो ये सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। मैंने आपको एक दिन डायलॉग भी बोला था, यदि किसी क्लोज लूप में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हो, सिर्फ 2 ही सर्किट कंपोनेंट हो, तो वो सीरीज और पैरेलल दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, ये किसी और सर्किट का हिस्सा है, वो इतना हिस्सा दिखा दिया, तो ये एक्स और वाई पैरेलल में है,
क्योंकि एक्स ए और बी से जुड़ रहा है, वाई ए और बी से जुड़ रहा है। अब सुनिए मेरी बात आगे की, ये दोनों रेजिस्टेंस हो सकते हैं तो रेजिस्टेंस पैरेलल में, दोनों कैपेसिटेंस हो सकते हैं तो दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में, एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटर हो तो भी पैरेलल। लेकिन जब बैटरी आती है तो बैटरी में चुल होती है। देखो मैंने एक्स की जगह लिखी बैटरी और वाई की जगह लिखी बैटरी, ये दोनों बैटरी पैरेलल में है। समझ में आ गया? सपोज करो इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, तो ये जो E1 E2 ईएमएफ की बैटरी है दोनों पैरेलल में। लेकिन यदि सिर्फ ये लिखा हुआ है कि दो सेल है और ये दो सेल है और पैरेलल में, तो साला बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। पैरेलल तो ये भी होता है। अंतर देखिए, देखने वाले की नजर चाहिए बेटा, ये वही दो सेल पैरेलल में और वही दो सेल अब भी पैरेलल में। अंतर देखो बेटा, इन दोनों में अंतर दिख जाएगा आपको, देखने वाले की नजर चाहिए। ये दो वही सेल पैरेलल में, वही दो सेल पैरेलल में, अंतर दिख रहा होगा। इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, ये जो लूप लगेगी, ये जो चुल होगी, सिर्फ बैटरी के केस में हो जाती है। और ये दोनों ना अलग अलग रेस्पॉन्ड करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ जी बेटा, यही प्लस माइनस का अंतर है। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के, सुनिए, इन दोनों में, अब मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनना, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों सेल के पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है और नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है। इस वाले पैरेलल ग्रुपिंग में एक का पॉजिटिव एक के नेगेटिव से कनेक्टेड है और ऐसे दूसरा वाला एंड कनेक्टेड है। जबकि डेफिनेशन के हिसाब से ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। लेकिन जब कुछ दिनों बाद, अभी तो नहीं टाइम लगेगा इसमें, जब कुछ दिनों बाद आपको इनकी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो इसका इफेक्टिव ईएमएफ कुछ और आता है, इसका कुछ और आता है। ये सिर्फ सेल में ही चुल होती है। रेजिस्टेंस बेटा अलट पलट के कैसे भी लगा लो एक जैसा आंसर देंगे, क्योंकि ठीक है ना, रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस को अलट पलट के कैसे भी लगा लो अलग आंसर। जैसे ये दो रेजिस्टेंस ना, ये दो बैटरी ना होके दो सेल ना होके दो रेजिस्टेंस होते, फिर एक रेजिस्टेंस उखाड़ के मैं पलट दूं 180 डिग्री तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल में फर्क पड़ जाता है। इसीलिए सवाल को हम गौर से पढ़ेंगे। जैसे कि इस सवाल में आने वाला है, जो मैं सवाल कराऊंगा, उसने कहा है दो सेल पैरेलल में है, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग की घंटी बननी चाहिए, टन। दो सेल पैरेलल में है तो ऐसे भी हो सकते हैं, दो सेल पैरेलल में तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो सवाल को थोड़ा सा और स्लो होके पढ़ना। अब जैसे इस सवाल में लिखा हुआ है कि दो सेल हैं, इतने इतने ईएमएफ इतने रेजिस्टेंस के, आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज। अब आगे की लाइन क्लियर, आगे की जो लाइन में पढ़ रहा हूं वो क्लियरफाई करेगी कि ऐसे पैरेलल में जुड़े हैं, ऐसे आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू सेंड द करंट इन सेम डायरेक्शन थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। बताइए, जब ये सेल एक्टिवेट रहेगा तो ये ऐसे करंट देगा कि नहीं? ये सेल अपनी करंट ऐसे देगा, तो ये जो एक्सटर्नल वायर है ये करंट भी ऐसे, देखो यदि ये एक्सटर्नल सर्किट है, सपोज करो रेजिस्टेंस, ये लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये जुड़ा हुआ है ना, ये, तो बताइए यदि ये सेल डीएक्टिवेट कर दूं मैं, मतलब डीएक्टिवेट का मतलब तार तोड़ दिया, तो सिर्फ इसकी करंट यूं जाएगी। बेटा सर्किट तो सिर्फ ये टूटा है, तो इसमें तो करंट होगी ना यूं करके इस लूप में। तो बताइए ये सेल इस सर्किट को ऐसे करके करंट दे रहा है। अच्छा चलो सपोज करो ऊपर वाला सेल तोड़ दूं मैं, ऊपर वाला तोड़ दिया और ये वाला एक्टिवेट कर दिया, तार तोड़ दिया, सेल नहीं तार, तो ये ऐसे करंट देगा कि नहीं देगा? और यदि दोनों ही एक्टिवेट है तो आप गौर से देखिए, I1 और I2 दोनों ही एक्सटर्नल सर्किट में जुड़ के जा रही है करंट, दोनों ही जुड़ रही है इसमें करंट। तो जब दोनों सेल के पॉजिटिव एक साथ लग जाते हैं तो दोनों जो सेल होते हैं वो दोनों की करंट एड अप हो जाती है। लेकिन अब यहां देखिएगा आप सब लोग, यहां देखिएगा ये दो सेल हैं E1 E2 के, यदि मैं यहां का वायर तोड़ दूं तो केवल कौन सा सेल एक्शन में है? E1, केवल E1 जो सेल है वो एक्शन में है ना। अब देखिए ये सर्किट को चाहेगा मैं ऐसे करंट दे दूं I1, ऐसे देखो, ऐसे मैं बाहर एरो नहीं लगा रहा हूं, देखो ऐसे करंट, ठीक है, ये ऐसे मेरा, यहां तो मैंने एरो लगा दिया, यहां तो लगा दिया एरो, यहां लगा दिया, इस सेल से जितनी करंट निकलेगी पॉजिटिव से नेगेटिव पर उतनी वापस आएगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से जितनी निकलती है नेगेटिव पे वापस आती है। केवल ये सेल एक्टिव हो तो ये सर्किट में ऐसे करंट को फैलाएगा। अब सपोज करो ऊपर वाला सेल तोड़ दूं और नीचे वाला एक्टिव कर दूं तो ये ऐसे करंट फैलाएगा, बोलो सर्किट में, चेक करो, क्योंकि इसका पॉजिटिव ऐसे है। तो अब गौर से देखिए, यदि दोनों ही सेल एक्टिव मोड में हो जाएं तो ये चाहेगा कि मैं ऐसे करके करंट करूं और ये चाहेगा मैं ऐसे करके करंट को फ्लो कराऊं। बोलो अंतर है नहीं दोनों पैरेलल मोड में?
ये केवल सेल में चुल होगी, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। इसको बोलते हैं एडिटिव मोड। एडिटिव मोड क्योंकि करंट जुड़ेंगी, देखो दोनों की करंट जुड़ेंगी। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव मोड क्योंकि इसमें दोनों की करंट जुड़ नहीं रही, एक की मतलब घटेंगी, डोमिनेंट वाली मेन फ्लो होगी। समझ में आया ये चीज? बोलो ये समझ में आया या नहीं आया कि बैटरी में दो तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाता है। चलिए आज तो सिद्धार्थ फुल मोड में है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। क्या बेटा दोबारा टाइप कर, बेटा जय, जय दोबारा टाइप कर, मैसेज चला गया। अब चलिए बेटा, अब भैया सेकंड वाले में फिर डायरेक्शन कैसे लें? जय यही चीज तो मैंने तुम्हें बताई थी। तुम स्टार्टिंग में क्या बोले, सर हम पहले से यदि ठीक ले ले तो। आपने क्या बोला था जय कि हम पहले से ठीक ले ले, तो मैंने क्या बताया था आपको, परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। हुए नहीं हुए कंफ्यूज? आप हुए नहीं हुए कंफ्यूज कि कौन सी करंट किधर लें हम, फिर फाइनल कौन सी लें? तो इसीलिए तो मैंने किरचॉफ लॉ समझाया है उस परिस्थिति को कि टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का करंट के फ्लो का। आपको जो लग रहा है वो एरो मार दीजिए, सही हो गए तो करंट का आंसर प्लस आ जाएगा, और गलत एरो होगा तो आंसर नेगेटिव होगा, और आंसर नेगेटिव आके भी आपका फिर सही आंसर माना जाएगा। तो चलिए बेटा, इसको एडिटिव मोड, इसको सब्ट्रैक्टिव मोड बोलते हैं, है ना। अब सवाल, अच्छा एक चीज और, यदि सवाल में क्लियरिफाई नहीं हो रहा, सिर्फ ये बोल दिया कि दो सेल पैरेलल में जुड़े हैं, जैसे इस सवाल को जब आप पढ़ोगे तो क्लियरिफाई मिलेगा। जैसे क्लियरिफाई देखो मैं पढ़ देता हूं, दो सेल है, इतने इतने वोल्ट, इतने इतने रेजिस्टेंस के, आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू सेंड द करंट इन सेम डायरेक्शन। इस तरीके से पैरेलल में जुड़े हैं, सो एज टू सेंड द करंट इन सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। बताइए, वो ये कह रहा है कि ये इस तरीके से पैरेलल में जुड़े हैं कि जो 15 ओम का रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है उस पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं। तो बताइए ऐसा है या ऐसा है, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन? सवाल की लैंग्वेज पढ़ के कि इस तरीके से पैरेलल में जुड़े हैं कि वो दोनों मिलके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं। जी हाँ, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, इस तरीके से जुड़े हैं। यानी इस सवाल में ये क्लेरिफाई था कि सेल पैरेलल में किस तरीके से जुड़े हैं। नाउ बाय चांस जैसे आप कूलम्स लॉ, अब एक चीज और सुनिए, कूलम्स लॉ जब आप करते हो तो जब कोई मीडियम नहीं दे रखा हो तो बाय डिफॉल्ट मीडियम कौन सा ले लेते हो? आप जल्दी टाइप करो। यदि मीडियम नहीं दे रखा हो तो आप कौन सा डिफॉल्ट मीडियम ले लेते हो? एयर। एयर लेके कहानी को आगे बढ़ाते हो, बिल्कुल ठीक खुशी। अब यदि किसी सवाल में सेल है पैरेलल में और ये नहीं क्लियरिफाई दे रखा कि ऐसे पैरेलल में ऐसे पैरेलल में, तो फिर आप ये वाला लोगे, एडिटिव मोड वाला लोगे। लेकिन ध्यान रखना उस केस में लोगे जब सवाल में दे नहीं रखा हो, तो फिर आप ये वाला लोगे। ये वाला मतलब एडिटिव मोड बाय डिफॉल्ट। तो चलिए अब इस सवाल को स्टार्ट करते हैं करना, इस सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो सेल हैं, बना रहा हूं बेटा सर्किट। अब ये आपकी खुशकिस्मती होगी कि सवाल कल की तरह सर्किट बना हुआ है, ये जो मैंने कल कराया था सर्किट बना हुआ था, ये आपकी खुशकिस्मती होगी। लेकिन अब 82 जनरली 82 जैसे सवाल आते हैं, यानी सारा सर्किट भी खुद ही बनाना होता है पढ़ पढ़ के। तो देखिए एक सेल है जिसका ईएमएफ है 6 वोल्ट, देखो 6 वोल्ट का ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है। बेटा अभी मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पढ़ाया, यदि इंटरनल, लेकिन टेंशन मत लेना, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा हो तो या तो यहां बना देना या यहां बना देना इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे सेल के ऊपर या नीचे। जनरली नीचे बनाते हैं लेकिन आप कहीं भी बना ले और चलेगा। समझ में आ गया या नहीं आ गया? वैसे ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि चलिए ये 6 वोल्ट की बैटरी है, उसका 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको कनेक्ट कर दिया है एक दूसरी बैटरी, वो बैटरी है 12 वोल्ट की और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना? 2 ओम का। और ये ऐसे करके आपस में जुड़ रही है पैरेलल में जुड़ रही हैं, और इस तरीके से जुड़ रही हैं सो एज टू सेंड द करंट इन सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कितना है? 15 ओम। ये 15 ओम। बेटा सर्किट को पढ़िए बार बार। तो उसने 2-3 चीजें पूछी हैं कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच ब्रांच, हर ब्रांच में करंट निकालिए, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15 ओम रजिस्टर। क्यों आगे बढ़ रहे हो बेटा?
क्यों टेंशन ले रहे हो? जब मैंने कहा मैं सवाल करा रहा हूं तो क्यों आगे आगे बढ़ रहे हो? पहले ये बताइए, लैंग्वेज आप पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज पढ़ने के बाद एक एक शब्द को देखिए कि मैंने शब्दों को पढ़ के सर्किट बनाया है। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि दोनों इस तरीके से पैरेलल में जुड़े हुए हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में करंट देंगे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इस सर्किट को रीस्ट्रक्चर करते हैं, ताकि करने को तो जब आपका लेवल बढ़ जाएगा ना, जब आपका लेवल बढ़ जाएगा तो आप इसी में कर जाओगे, सीरियसली इसी में कर जाओगे। पर यहाँ पे कई कंजड़े भी तो बैठे हुए हैं, उनको भी तो समझाना है, तो इसको रीस्ट्रक्चर कर रहा हूं। पहले सबसे पहले ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है, सब लोग सुनना, इंटरनल रेजिस्टेंस को आप बैटरी के साथ सीरीज में ले लीजिए पहले 1 ओम, इतना कर लोगे आप, ठीक है। केवल सॉल्व करने के लिए बेटा, सिर्फ सॉल्व करने के लिए ये हरकत करनी है। फिर दूसरा सेल है कितने का, 12 वोल्ट का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। केवल सॉल्व करने के लिए आप उसे एज्यूम कर लीजिए कि वो बाहर है। बाकी एग्जैक्ट कहानी तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, ये दोनों जुड़ रहे हैं। फिर एक रेजिस्टेंस सुनिए बेटा, एक 15 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? ये मैंने सर्किट को ऐसे की बजाय ऐसे डिजाइन दे दी। बताइए ये चीज दोनों समझ में आ गई या नहीं आ गई? एक ही बात है ये एक ही बात है। तो अब एक अगला स्टेप और देखिए, ये यदि पॉइंट ए है और ये यदि पॉइंट बी है, सपोज करो, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ था, तो आप इसको इतना लंबा वायर क्यों खर्च कर रहे हो? ऐसे ही जोड़ दो, दिखने में अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं है। बताइए 15 ओम। अब मुझे फाइनल हाँ बताइए कि ये आपको पल्ले पड़ गया कि ये और ये एक ही बात है? हाँ, कहीं भी ले सकते हैं बेटा। ये जो इंटरनल, एक चीज और, खुशी ने ये पूछा सर आपने जो इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ा आपने यहां के लिए हुआ, तो एक काम करो, एक यहां ले लेता हूं, एक यहां ले लेता हूं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के साथ सीरीज में लेना है, चाहे उल्लंघ लो चाहे पल्लंघ लो, मतलब चाहे नेगेटिव साइड की तरफ कनेक्ट कर दो चाहे पॉजिटिव, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैं बेटा आपका रेस्पॉन्ड नहीं देख पाया खुशी के क्वेश्चन की वजह से, मुझे खुशी के मारे नहीं रेस्पॉन्ड देख पाया आपका। ये और ये एक ही बात है, ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये और ये एक ही बात है, समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। कईयों को आगे समझ में, तो बेटा पॉइंट्सों के नाम देना स्टार्ट कर देता हूं मैं, ताकि लूप मेंशन, देखो मैंने इस पॉइंट का नाम दिया ए, इसका नाम बी सी। टेक्निकली ए बी सी एक ही बात है बेटा, ए बी सी एक ही बात है, पर लूप सेलेक्ट करने समय थोड़ा वैरायटी चाहिए हमें, डी ई एफ। अब देखिए हर्षिता भी कह रही थी और एक जय भी कह रहा था कि हम ऐसी गलती क्यों करेंगे कि करंट नेगेटिव हो। अब देखिए सब लोग, हमें लगता है ये बैटरी का पॉजिटिव है, ऐसे करंट चलेगी, माना I1 करंट निकली तो वापिस भी तो I1 आएगी। ये बताइए सब लोग, धीमे धीमे सुनिए बेटा, भले ही सर्किट में भसड़ है, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं इतना हिस्सा, मेरी उंगली देखिए, इतना हिस्सा तो सीरीज में है ना। देखो जितना उंगली में बार बार कर रहा हूं, इतना हिस्सा तो सीरीज में है ना, इतना हिस्सा सीरीज में। इसका क्या मतलब है, इस इतने हिस्से में तो करंट सेम रहेगी, क्योंकि इतने हिस्से में करंट के पास ऑप्शन ही नहीं है ब्रेक होने के, टूटने के, दाएं बाएं जाने के। तो इतना हिस्सा सीरीज में, तो इस ब्रांच में माना I1 करंट दौड़ रही है, तो ध्यान रखना इस पूरी ब्रांच में I1 दौड़ेगी। हमने ये एरो हेड इस सोच के लगाया कि बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलती है, नेगेटिव पे वापस आती है। यही सोच मैंने यहां रख दी कि बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलेगी, नेगेटिव पे आएगी, बैटरी के पॉजिटिव से। अब देखिए भले ही सर्किट में भसड़ है, लेकिन इतना हिस्सा, अब मैं जो उंगली कर रहा हूं इधर देखिए, ये वाला हिस्सा सीरीज में है ना, ये वाला हिस्सा सीरीज में है, ठीक, ये वाला नीचे वाला हिस्सा सीरीज में है, तो इसको, इसमें भी एक डेफिनेट करंट दौड़ेगी, तो इसमें मान लो I2 करंट दौड़ रही है, I2, ओके। फिर ये जंक्शन आ गया, इधर से I1 आ रही है, इधर हो सकता है ये दोनों मिलके ऐसे करंट जा रही हो, इस करंट का नाम दे दिया मैंने I3। करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा, जल्दी से एक बार और टाइप कर दो, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया ना। करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने अपनी बुद्धि और विवेक से इस्तेमाल करके ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है नहीं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके। अब एक चीज बताइए, इसमें कितने वेरिएबल है? बताइए इसमें कितने वेरिएबल हैं? 3, एक I1, एक I2, एक I3। तो आपको कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? आपको 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन, तो 3 इक्वेशन तो चाहिए होंगी, तब जाके ये सॉल्व होगा।
अब क्योंकि आपको धीमे धीमे लेवल बढ़ता जा रहा है, तो अब मैं एक चीज और ऐड करने जा रहा हूं आपके लिए, एक अच्छा लॉजिक देने जा रहा हूं सवाल को सॉल्व करने के लिए। आप एक काम कर सको तो यही की यही जंक्शन लॉ यही लगा दो। बताइए यही की यही जंक्शन, अभी देखिए पहले इसको अपनी आंखों में भर लो कि अभी इस सर्किट में 3 वेरिएबल हैं, I1 I2 I3, लेकिन एक काम करिए जंक्शन लॉ यहीं की यहीं लगा दीजिए जंक्शन लॉ। तो बताइए जंक्शन लॉ के हिसाब से I3 की वैल्यू बताइए, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, क्योंकि जंक्शन लॉ जनरली ऐसा है ओरली लग जाता है, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, टोटल इनवर्ट करंट इक्वल टू टोटल आउटवर्ड। तो आप ना यहाँ पे I3 ना मान के I1 प्लस I2 मान लीजिए। बोलो ये पल्ले पड़ा। इससे ये फायदा होगा कि अब सर्किट में 2 वेरिएबल है, 3 की बजाय 2 वेरिएबल हो गए। ये बात मैं पहले दिन भी बता सकता था, लेकिन फिर जंक्शन लॉ की आदत नहीं डलती बेटा, फिर वही बात हो जाती, चेन रूल बता दो तो फर्स्ट प्रिंसिपल की तो फिर कोई औकात ही नहीं समझता। ठीक है, तो अब एक काम वहीं की वहीं कम हो जाता है। यदि आप कुछ इस तरीके से जंक्शन लॉ वहीं की वहीं सर्किट में यूज कर लोगे, किसी जंक्शन पर यदि जंक्शन लॉ हैंड टू हैंड यूज कर लोगे तो आपका एक वेरिएबल तो वहीं दाएं दाएं हो जाता है। तो चलिए अब आपको क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी लूप ले लेते हैं। अच्छा मैं जय और हर्षिता से एक बात पूछूंगा, यहां तक करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? जय और हर्षिता रेस्पॉन्ड करो, यहां तक करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कमी नजर आई? कोई कमी नजर आई? ये और बताओ इसमें कोई कमी, फिलहाल फर्स्ट लेवल पे तो कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए, मुझे भी कोई कमी नजर नहीं आ रही। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमने तो अपने विधि और विवेक का यूज करके सवाल को सॉल्व किया है। चलिए अब देखिए, क्योंकि अब तो शुरू करना ही पड़ेगा, अब कोई ट्रिक नहीं है, लूप ले लेता हूं। एक लूप ले लिया मैंने, लूप ले लिया, लूप अभी हट रहा हूं सामने से, ए बी ई एफ ए, देख लो आंखों में भरो पहले उस लूप को, ए बी ई एफ ए, ये लूप ले लिया। तो चलिए मैं थोड़ा सामने जरूर आ जाता हूं, क्योंकि मैं राइट हैंडर हूं, तो मुझे लिखने के लिए इतनी जहां पे आऊंगा तो दबकना तो है ही। चलो एक मिनट, ए बी एफ ए से बी तक नहीं, ए से बी यूं चले कुछ नहीं, फिर यहां 15 I1 प्लस I2, 15 I1 प्लस I2 है ना, यूं चले, फिर यूं चले, फिर यूं चले तो 1 इंटू I1 प्लस का 1 इंटू I1, और फिर यूं चले -6 इक्वल टू 0। देखना लूप लॉ में कोई कमी तो नहीं रहेगी। तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं, 15 I1 16 I1 प्लस 15 I2 इक्वल टू 6, दिस इज गोइंग टू इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हो गई। नहीं कर लेंगे बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर भी मैं इसमें करा रहा हूं। अब आज ये एक और लूप, बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो मुझे यही चाहिए था कि आप कर लोगे, यही एक और लूप ले लो बेटा। अभी आपके पास 2 लूप की चॉइस और बची है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा लूप ले रहे हो, पर डिफरेंट लूप होना चाहिए। मतलब इस लूप को ऐसे नहीं कि पलट के ले लिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। एक रैंडम कोई दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरा लूप यही ले लेता हूं, बीई डीसी, बीई अभी हट रहा हूं, बीई डीसी बी, चेक कर लो कौन सा लूप ये लिया है मैंने, बीई डी सी बी ये लिया है मैंने। अब बी से ई चले तो कितना मिला, 15 I1 प्लस I2, करंट इंटू रेजिस्टेंस, फिर यूं चले तो -12, और फिर यूं चले तो प्लस का 2I2 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 15 I1 15 और 2 17 I2 इक्वल टू 12। अब बताइए ये दो आपके पास, सब लोग सुनिए, ये आपके पास 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, इसको सब सॉल्व करेंगे। करिए सॉल्व करिए, मैं आंसर चिपका दूं, मैं आंसर चिपका ही देता हूं। ठीक, तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करोगे, ऑन सॉल्विंग, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो I1 I2, I1 तो आएगा -78/47, और ये आएगा 102/47। अब मुझे ये बताइए, हाँ जय बेटा, बिल्कुल देखो, हर अगले दिन आप अपग्रेड हो जाओगे, हर अगले दिन आप अपग्रेड होते चले जाओगे, ट्रिक सीखते चले जाते हो, तो पुराने सवाल आप आसान तरीके से कर सकते हो। तो ठीक है, बिल्कुल कल का सवाल
आज के तरीके से कर सकते हो। अब गौर से देखो, जय और हर्षिता दोनों देखिए, हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ सही किया था, फिर भी करंट नेगेटिव आई नहीं आई। चेक करो, अब आप करो चेक बेटा, करंट नेगेटिव आई नहीं आई। ये वाली करंट हमने तो, जो हमें सिखाया गया था, हमने जो, क्योंकि जय ये बोल रहा था सर हम पहले से ही सही माने, तो हमने तो पहले से सही माना था ना, हम तो अपने तरीके से, हमें क्या पता था कि साला करंट ये नेगेटिव आएगी। इसीलिए मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताया। तो इसलिए मैं एक और कहता हूं, पेशेंस रखा करो। टीचर जो बताता है उसके पीछे कोई ना कोई, मैं एटलीस्ट बनिया हूं, फ्री में कोई बात बताता ही नहीं हूं। मेरा एक एक शब्द, मेरा एक एक पैसा इन्वेस्टमेंट की ओर होता है, तो ऐसे एक एक शब्द इन्वेस्टमेंट होता है कि कुछ तो फायदा करेगा। ये एम्पियर, तो I1 की वैल्यू माइनस आ रही है, इसका मतलब ये करंट नेगेटिव आ रही है, तो एक्चुअल में करंट ऐसे ना फ्लो होकर ऐसे फ्लो हो रही होगी। ठीक, ये ना लेके ये करंट फ्लो हो रही होगी, लेकिन पैनिक नहीं करना, वो मिटाओ, इसे सही करो। ये सही है आंसर, एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल आंसर है ये। अब सुनो मेरी एक और बात, अभी एक और बात, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया, करंट थ्रू ईच ब्रांच ये नहीं निकाला अभी, क्योंकि इस ब्रांच की करंट आपने निकाल दी, इस ब्रांच की करंट निकाल दी, अभी एक और ब्रांच है ना, तीसरी वाली, तो करंट इन ब्रांच, एक ब्रांच और रह गई ना, उस ब्रांच का नाम क्या है, बीई। करंट इन ब्रांच बीई, वो I1 प्लस I2 है। भैया एक और ब्रांच रह गई ना, बीई, बीई ब्रांच की करंट, उसमें I1 प्लस I2। तो जब आप I1 और I2 दौड़ोगे, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 24/47 एम्पियर। ये थी कहानी, ये तीनों करंट, मतलब हर ब्रांच में करंट निकाल दी हमने, हर ब्रांच में। हाँ, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करते हैं, अभी रुक जाओ, अभी है 1-2 मिनट, एक चीज और बता दो इसमें, एक और चीज पूछी है उसने इसमें, पढ़ो, एक और सवाल पूछा है उसने। कल मैंने बड़ा लूप क्यों लिया था, अब उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहा नमन। यदि आपको ये ट्रिक लगानी आ गई, ये ट्रिक लगानी आ गई ना, जंक्शन लॉ, I1 प्लस I2, तो अब कल कोई सा भी लूप ले लेना, अब कल कोई सा भी लूप ले लेना, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। अब यदि आप 2 ही वेरिएबल कर देते हो तो। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन और रह गया, मीटिंग चाहे उससे पहले बताना चाहूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर, उसने ये बोला है कि इस रजिस्टर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तीसरा क्वेश्चन है शायद, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर, ये पूछा है, कैसे निकालोगे। तो मेरा डायलॉग, किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो, तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट, तो पता ना 15 ओम के रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दी मैंने, यही तो है ओम्स लॉ। किसी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो, उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और ये I1 प्लस I2 24/47 है, और ये 15 है, आंसर इतने वोल्ट आ जाएगा, इतने वोल्ट आ जाएगा बेटा। इस मीटिंग को लेफ्ट करते हैं, दूसरी में कनेक्ट कर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर प्लीज 8। अब देखो आपकी क्षमता ना, अब जैसे 85 क्वेश्चन कराता हूं, सॉरी चलो 85 इसको भी कराते हैं ना, मैं सर्किट बना के दे देता हूं 85 का, घर पे करिएगा। 2 सेल है जिनका EMF 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट है, एक 1.5 वोल्ट, ये रहा 1.5 वोल्ट, एक है 2 वोल्ट। जैसा वो कहता जा रहा है वैसे करते जाओ, सेल बोले सेल बना दिए। हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 1 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। अभी जैसा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, हैव देयर नेगेटिव टर्मिनल्स जॉइंट बाय अ वायर, इनके जो नेगेटिव टर्मिनल है जॉइंट बाय अ वायर ऑफ 6 ओम। अब एक चीज सुनिए, अभी तक आप सवाल कर रहे थे कि ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम का रेजिस्टेंस, बताइए सर्किट में, ओरली बताइए सर्किट में कितनी करंट होगी। 10 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम का रेजिस्टेंस, कितनी करंट होगी, जल्दी बताओ, जल्दी हरी अप। 1 एम्पियर। कितनी करंट होगी, 1 एम्पियर। यार इसमें इतना टाइम लग गया, एक नहीं आंसर दिया। चलिए अब आप इस सवाल में जो आपने किया उसे वापस गौर से देखिए, जो आपने सवाल में किया
वो वापस गौर से देखिए, आपने इस बैटरी के साथ सिर्फ इस रेजिस्टेंस का इफेक्ट माना, इन वायरों का रेजिस्टेंस नहीं मानते हम। ये जो वायर है, ये जो वायर है होता तो है पर नेग्लिजिबल मानते हैं। कॉपर वायर होता है तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये जो कनेक्टिंग वायर है इनका रेजिस्टेंस हम कंसीडर करते नहीं है। ये बात ऑटोमेटिकली समझ में आ जानी चाहिए। ऑटोमेटिकली का मतलब जानते हो, जब किसी ऑटो में टकली बैठी हो तो उसे ऑटोमेटिकली बोलते हैं। ऐसी घटिया जोक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दो। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि आप इन वायरों के रेजिस्टेंसों को कंसीडर नहीं करते, करना भी नहीं है। लेकिन ये जो सवाल है स्पेशली अपने मुंह से बोल रहा है कि दो सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और उनका जो नेगेटिव टर्मिनल है इनके, वो नॉर्मल वायर से नहीं, देखो एक ऐसे वायर से कनेक्टेड है। एक मैंने वायर इसको हाईलाइट करने के लिए थोड़ा मोटा बनाया है, इसलिए जानबूझ के। ये जो वायर है, ये जो वायर है ऑर्डिनरी वायर नहीं है, ठीक है क्या? हाँ, ये ऑर्डिनरी वायर नहीं है, ये 6 ओम का वायर है। तो यानी सुनिए सब लोग, यहां से लेके यहां तक के वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम है बेटा। समझ में आ गया नहीं आ गया? फिर एक और आगे सवाल पढ़ोगे तो वो कह रहा है एंड देयर पॉजिटिव टर्मिनल वायर ऑफ 4 ओम। पॉजिटिव टर्मिनल भी एक ऐसे वायर से जुड़े हुए हैं जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है बेटा, यहां से लेके यहां तक के वायर का 4 ओम। यानी अब इन वायरों का रेजिस्टेंस आपको कंसीडर करना पड़ेगा। फिर आगे एक और लाइन लिखी हुई है, एक और चुन हो रही है, अ थर्ड रेजिस्टेंस वायर ऑफ 8 ओम। एक और रेजिस्टेंस वायर, मतलब वायर ऐसा जो रेजिस्टेंस का ऑफर करता हो, वो 8 ओम का है। कनेक्ट मिडिल पॉइंट ऑफ दीज वायर, यानी इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा, तो इसके मिड पॉइंट एक 8 ओम के वायर से जुड़े हुए हैं। 8 ओम। तो अब वो क्या कह रहा है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ थर्ड वायर। वो कह रहा है सर्किट डायग्राम बनाइए, बना दिया। और ये जो 8 ओम का वायर है, ये 8 ओम का ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। अब इस सवाल को आसान करने के लिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं, इस सर्किट को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ये कितने वोल्ट की बैटरी? 1.5 वोल्ट की, 1.5 वोल्ट की। कितने ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस? 2 ओम का। फिर दूसरी बैटरी कितने की है? 2 वोल्ट की। कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका? 1 ओम। अब आप यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक नॉर्मल कॉपर वायर ही जोड़ दीजिए, एक नॉर्मल कॉपर वायर ही जोड़ दीजिए। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, जब रेजिस्टेंस से जुड़े तो नॉर्मल वायर क्यों जोड़ दें? करवा रहा हूं मैं, बताना। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम का, 6 ओम का, 6 ओम का था ना। और ये मिड पॉइंट है, ये सवाल बोल चुका है मिड पॉइंट। तो बताइए इतने का रेजिस्टेंस कितना हुआ? बताइए इतने हिस्से का रेजिस्टेंस कितना हुआ जो मेरी चौक मूव कर रही है? जी हाँ, 3 ओम। तो आप एक काम करिए, इतने हिस्से को 3 ओम, इतने हिस्से को 3 ओम मान लीजिए ऐसे, मतलब इससे थोड़ा सवाल करने में आसानी होगी और कुछ नहीं। तो बताइए इनके नेगेटिव टर्मिनल, बताइए नेगेटिव से लेके नेगेटिव नेट कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? इस नेगेटिव से इस नेगेटिव तक नेट कितना रेजिस्टेंस है? वो है तो 6 ही ओम ना, है तो 6 ओम ही, पर मैंने उसको समझने के लिए तीन कर दिया। ऐसे ही इसको 2 ओम कर देता हूं, क्योंकि टोटल 4 ओम था। 2 ओम, 2 ओम। सवाल बोल रहा था ये मिड पॉइंट है, और इसको 8 ओम कर दो, ये 8 ओम। पहले सवाल को इजीली करने के लिए मैंने ये कारस्तानी करी। जल्दी से बोलो, समझ में आ गया या नहीं आ गया कि इसमें और इसमें अब कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एक और काम आप आसान करेंगे, एक काम और आप आसान कर। वैसे आप यहां पे सवाल करिएगा सब लोग, अपने आप करंट डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, I1 I2 I3 निकालिएगा। ठीक, फिर भी मैं एक काम और आसान कर देता हूं, और जिसको समझ में आ जाए वो ठोक देना ताली। 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 8 ओम केवल, ठीक है। 3 और 2 5 और 2 7, 7 ओम, ठीक है। और 3 और 2 5 और 1 6 ओम। देखना बेटा, 20 सेकंड दे रहा हूं, समझ में आया या नहीं आया? जिनको ये आ गया वो यहां कर सकते हैं, लेकिन जिनको ये आ गया वो यहां से करें। अच्छा, क्लैपिंग चालू हो गई, ठीक है। जल्दी बताइए, जिनको यहां समझ में आ गया वो यही कर देना सवाल को, लेकिन जिनको ये भी समझ में आ गया
उनको मेरी सलाह ये है, वो यहां करोगे तो इजी रहेगा, ये और इजी रहेगा। पता है क्या किया मैंने, इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस, ऊपर की जो ब्रांच है उनको एक ही जगह समेट दिया, पूरी ब्रांच, एक ये रहा 3, 3 और 2 5, और ये तो याद करो इसका करना क्या होता हमें, यदि हम इसको और सॉल्व करते, हम इसे भी हटा के लगाते तो सीरीज में ही ना, होता ही अंदर है, लेकिन केवल सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए बाहर लाने की इजाजत होती है। तो जब ये बाहर आ जाएगा 2 ओम, तो 3 और 2 5 और 2 7, तो वो 7 ओम मैंने यहां लगा दिया किसी ब्रांच में। अच्छा ये 7 ओम इस पूरी ब्रांच में कहीं भी लगा देना, डजंट मैटर कि मैंने यहां लगाया, यहां लगा देना, यहां लगा देना, कहीं एक जगह। ऐसे इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 और 1 3 और 3 6। अब इस सवाल को कर जाना, इसमें I1 करंट मान लेना, I1 करंट इस पूरी ब्रांच में, इस पूरी ब्रांच में I2 करंट मान लेना, I2, ठीक है ऐसे। और इसमें बताओ क्या मानोगे, इसमें क्या मानोगे करंट, जल्दी बताओ। इसमें I3 मानने की रस्म छोड़ो, I1 प्लस I2 की चालू करो, ये रस्म चालू करो। अब एक वेरिएबल कम हो जाता है, ठीक है। अब इस रस्म से ये, तो एक सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको घर पे करिएगा प्लीज बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए। आंसर आपके पास है ही, मैच कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब पर भी जाएगा कभी भविष्य में। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं जो पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर। तो इसका आंसर है 92/73 वोल्ट। इस पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, उसका आंसर ये आएगा, मैच कर लीजिएगा। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला करते हैं 86, क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं। अच्छा मैं आपको एक और सलाह दूंगा, आपको ध्यान है मैंने एक लंबे वाले तरीके से एक सवाल कराया था, ये वाला पहला ही सवाल शीट का पहला सवाल, जिसको मैंने लंबा कर दिया था। मैंने कहा था इसमें मौजूद हर रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, करंट निकालो, कहा था ना। अब आप किरचॉफ लॉ भी आपके पास आ गया, आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि पेपर में यह नहीं होगा कि कौन से तरीके से करना है, आप करिए, आप किरचॉफ लॉ से कर दीजिएगा उस सवाल को, ठीक है। जहां आपको लगता है कि किरचॉफ लॉ से आसान हो सकता है तो आप किरचॉफ लॉ लगाइएगा, पीछे मत हटिएगा। और ये मेरे सवाल गायब हो गया, अभी कहां गया सवाल, ये रहा, नहीं ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86 क्वेश्चन, एक कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट डायग्राम। एक सर्किट दे रखा है बेटा, है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, देखिए तो बना रहा हूं मैं यहां पर 5 वोल्ट, ये 15 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 10 ओम। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, ये आर ओम, इसी की वैल्यू निकालनी है हमको इस आर की, ये 30, ये 5 और ये 10 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस वैल्यूज दे रखी हैं, और एक चीज और दे रखी है कि ये वाली करंट 0.2 एम्पियर है, ये वाली करंट 0.2 एम्पियर है ना। तो उसने बोला है आर निकालिए, सामने देख लीजिए। चलिए अब देखिए एक और काम, ठीक है आपको किरचॉफ लॉ पता चल गया, बढ़िया, लल्लन टॉप लॉ पता चल गया है, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा आज फादर्स डे है तो जल्दी से क्लास क्लोज कर दो जी, कल 81 है, कल क्लास क्लोज कर दीजिए, परसों 82 है, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए बेटा, डेली दिन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ दिन होता है, ठीक है। कभी फादर्स डे, कभी मदर्स डे, कभी वैलेंटाइन डे है। अब देख बेटा, अब सटायर, मेरे लिए तो डेली फादर्स डे होता है, डेली मदर्स डे होता है, दशहरा भी है। देखिए एक मिनट, फादर्स डे पे, अच्छा चलो फादर्स डे पर कुछ चीजें है नहीं, देखो आजकल के ना बच्चे कितने नालायक है, ठीक है। पापा कहते हैं, सुनिए, पापा कितने नालायक, वो पापा नहीं, बच्चे कितने नालायक है, ठीक है। बाप बेटे के लिए 2-3 बातें बताता हूं। बाप कहता है बेटा, ठीक है बेटा, यदि तू क्लास में फर्स्ट आया तो तुझे मोटरसाइकिल दिलाऊंगा,
तू यदि क्लास में फर्स्ट आया तो तुझे मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। तो बेटा कहता है पापा मोटरसाइकिल नहीं, कार दिलाना, कार। पापा कार दिलाना है ना। बेटा कार दिलाने की मेरी औकात नहीं है, कार दिलाने की मेरी औकात नहीं है। तो बेटा बेटा क्या कहता है, तो पापा फर्स्ट आने की मेरी भी औकात नहीं है। एक और, पापा, अच्छा पापा पे कोई बात नहीं बनती तो दाएं 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 मारते हैं। नहीं, पापा ऐसे ही होते हैं, जब कोई बात नहीं होती तो दाएं दाएं। पापा बोलते जब भगत सिंह तेरी उम्र के थे ना, जब भगत सिंह तेरी उम्र के थे तो क्लास में फर्स्ट आते थे। जब भगत सिंह तेरी उम्र के थे तो पढ़ने में बड़े होनहार थे, क्लास में फर्स्ट आते थे। तो पता है बच्चे से इन्हें क्या आंसर दिया था, पापा जब आपकी उम्र के थे तो फांसी पे लटक गए थे, देश के लिए जान दे दी थी। मैं ना अपने बच्चों को कभी ये ताने नहीं मारूंगा। शर्मा जी के बेटे को थे, क्लास में फर्स्ट आता है, तो बेटा क्या कहता है, हाँ तो शर्मा जी की इनकम भी 5 लाख रुपए महीने है। शर्मा जी की इनकम भी तो 5 लाख रुपए महीने है। नहीं, अच्छा बेटा रिजल्ट कैसा आया, बेटा रिजल्ट, पापा वो जो शर्मा जी का लड़का है ना वो फेल हो गया। तेरा रिजल्ट कैसे आया, पापा वो जो गौतम जी का लड़का है ना वो भी फेल हो गया। तेरा रिजल्ट कैसे आया, पापा वो जो डॉक्टर अंकल है ना उनका लड़का फेल हो गया। अबे कंजरे तेरा रिजल्ट कैसे आया, तो मैं कौन सा कलेक्टर का बेटा हूं जो पास हो जाऊंगा। मैं कौन सा कलेक्टर का बेटा हूं जो पास हो जाऊंगा। सिगरेट पी रहा है, ठीक है, मम्मी कह रही है अबे पापा के सामने सिगरेट पी रहा है, तो बच्चा क्या कह रहा है, हाँ तो पापा ही तो है कौन से पेट्रोल पंप पे जो फट जाएंगे, पापा ही तो है कौन से पेट्रोल पंप पे जो फट जाएंगे मेरे सिगरेट पीने से। ठीक, फिर अच्छा एक और है तो बहुत सारा, लेकिन एक और, अब देखो, ठीक, मैं एक्टिंग में चला जाऊं, यस या चलिए, अच्छा शर्मा जी की बेटी। चलिए अब इधर सुनिए, एक और लास्ट, पता है एक बार बाप को तरस आ गया, मारती रहते थे बेटे को दाएं दाएं दाएं, तो बेटे ठीक है बेटा इधर आ, ए लटोरे इधर आ, लटोरे आगे इधर, लटोरे ये बता जैसे मैं तुझे मार देता हूं तो तुझे गुस्सा तो बहुत आती होगी। नहीं, तुझे गुस्सा तो बहुत आती, नहीं पापा नहीं बिल्कुल नहीं आती। नहीं नहीं, आई एम, मुझसे सच बोल, आई एम योर फ्रेंड जस्ट लाइक अ फ्रेंड। गुस्सा आती है तुझे, अब फ्रेंड बन गए तो पापा गुस्सा तो बहुत आती है, पापा गुस्सा तो बहुत आती है। अच्छा गुस्सा आती है, अच्छा तो तू अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, पापा जब मुझे गुस्सा, आप मुझे मारते हो मुझे गुस्सा आती है ना तो मैं जाके टॉयलेट साफ करता हूं, मैं जाके टॉयलेट साफ कर देता हूं। अच्छा टॉयलेट साफ करके तेरी गुस्सा शांत हो जाती है, हाँ करता तो आपके टूथब्रश से हूं ना, करता तो आपके टूथब्रश से, ले तुम बहुत मारते हो मुझे। तो आजकल के बच्चों से पंगा नहीं लेने का, ठीक। चलिए आगे देखिए, फिर मैं क्लास से डाइवर्ट हो जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारा फादर्स डे, ठीक है, अपने पापा को सुना दीजिएगा, है नहीं। लेकिन चलिए, अब ऐसा नहीं है कि आपको क्रिचॉफ लॉ हाथ में पड़ गया तो आप उसी को लेके यूज करने, मशीन गन हाथ में आ गई तो मशीन गन ही लेके चल रहे हो, है ना, या तोप हाथ में आ गई तो तोप लेके चल रहे, तोप से नीचे बात ही नहीं कर रहे। पहले इतना हिस्सा सॉल्व कर लो, देखो व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये आर निकालना है। बताइए ये पॉइंट, अच्छा एक चीज और टेक्निकली सीखिए, ये 0.2 एम्पियर यहां से लेके यहां तक 0.2 एम्पियर होगी कि नहीं होगी, ये 0.2 एम्पियर का इशारा उसने जो दिया है, इसका मतलब इस पूरी ब्रांच में 0.2 होगी, क्योंकि ये पूरी ब्रांच सीरीज में, देखो यहां से यहां तक सीरीज में, करंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है टूटने का और जुड़ने का, तो ये 0.2 एम्पियर इस पूरे सर्किट में। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं नया फिगर नहीं बनाऊंगा, मैंने इन दोनों पॉइंटों का नाम ए और बी दे दिया। जल्दी बताइए ये दोनों किसमें, ऐसे सवाल पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये तो ये 10 और 5 15 ओम, ठीक है, तो इसको हटा, देखो इन दोनों को हटा के 15 ओम लगा रहा हूं, क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो ये 15 ओम, इतना काम किया मैंने। अब बताइए ये दोनों किसमें है, एक्चुअली ये दोनों नहीं, ये तीनों ही सीरीज में दिख रहे होंगे। करना चाहो तो देखिए ये तीनों ही पैरेलल में है, देखो ये ए और बी से जुड़ रहा है, ये भी ए और बी से, क्योंकि ये ए। अच्छा एक और मैं आपको बात बताता हूं, जैसे ये दोनों इस तरीके से जुड़े तो हमारा ध्यान, मेरा भी नहीं गया एक बार को ध्यान वहां पे, सीरियसली मेरा, तो आप इन दोनों को पैरेलल में कर दो, कोई टेंशन नहीं है, वो तो बाद में ध्यान है तीनों पैरेलल में, लेकिन बाई चांस नहीं आता ध्यान, आप इन दोनों को पैरेलल में कर दीजिए। तो 30 और 15 का पैरेलल क्या आएगा, 30 गुणा 15 अपॉन 45, यही तो आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 15 थी 45 थी, नहीं ये 10 ओम, तो तुम दोनों हटो, मैं आ रहा हूं, मैं कितना 10 ओम का। अब वो दोनों हटके जब एक आया तो अब तो आपका राजी राजी नहीं कह रहा कि ध्यान आ जाएगा यहाँ,
कि ये दोनों पैरेलल में, ऐसे भी सही चलता है सवाल। 10 और 10 पैरेलल 5 ओम, तो तुम दोनों हटो भाई, ये भी ए, देखो ये भी ए और बी से जुड़ रहा है, ए और बी, ये पॉइंट ए ही तो है, ए बी, तो 10 और 10 5 ओम। बताइए वो 5 ओम किन दो पॉइंटों से जुड़ेगा, वो 5 ओम किन दो पॉइंटों से जुड़ेगा? ठीक, वो जुड़ेगा यहां से। ठीक है, चलिए अब हो गया ये। अब आप यहां तक सवाल लिया है हमें। अब वैसे तो अभी और सॉल्व कर सकते हो कि भाई इसमें सीरीज, ये और ये तीनों सीरीज में, देखो ये तीनों सीरीज में 1 2 3, लेकिन चलिए कोई नहीं, अब किरचॉफ लॉ बता ही देता हूं ना, लूप लॉ। कितना ए, ये तो ए बी हो गया, ए बी सी डी, तो फॉर लूप ए बी सी डी ए, मैं लूप लिख दिया, इसका मतलब लूप लॉ लगाने जा रहा हूं। तो बताइए ए से बी तक मुझे क्या मिला, ए से बी तक 5 इंटू 0.2, सोचो करंट, ये करंट है बेटा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ए से बी तक मुझे ये मिला। फिर यहां से यहां चलिए, यहां से यहां चलिए, बी से सी प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस। बताइए रेजिस्टेंस वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन करंट वैल्यू तो पता है ना 0.2। फिर सी से आगे बढ़िए, ये कितना लूंगा, प्लस का 5। फिर और आगे बढ़िए, प्लस का करंट इंटू रेजिस्टेंस 0.2 इंटू 15। फिर यूं चलिए -10, एक एक करके बेटा 20 सेकंड दे रहा हूं, एक बार नजरों में भर लीजिए। ठीक है, मैंने उल्टा नहीं लिया, सही तो लिया है, ए से बी तक गया प्लस ये सब, मैंने जो एरो दिखाया है मैंने उस हिसाब से लिया है। ये देखिए, ये समझ में आ गया है नहीं आ गया, या बाई चांस मुझसे कोई गलती हो गई हो वो चेक कर लो, चेक करिए, आंखों में भरिए, ये बाई चांस मुझसे कोई गलती, मुझे तो लग नहीं रहा। हाँ अच्छा, वेट करूं, चलो ये बात सही है, मैं वेट कर रहा हूं, आराम से रुकिए, तसल्ली से सोचिए, लेकिन इतनी भी ज्यादा तसल्ली नहीं लेनी। ठीक, चलिए तो अब बेटा 5 दूनी 10 यानी 1 वोल्ट, ये 0.2 हुआ, ये 5, 15 दूनी 30 यानी 3 और -10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 और 5, 6 और 3 9, 1 0.1 मैथ है बेटा, इसको मत सोचना, ये 1 आ गया, तो R इक्वल टू हो गया 5 ओम, यानी ये भाई साहब 5 ओम के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इससे पहले का स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो वीडियो में मिलेगा, जो मैं सॉल्व करता जा रहा था उसे मिटाता जा रहा था। अच्छा, ऑनलाइन में मुझे ये फायदा तो नजर आ रहा है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने का ये फायदा, सीरियसली मुझे ये फायदा नजर आ रहा है कि अब कभी इस सवाल को समझोगे, नेट पे जाके देखोगे यार ये कैसे आया, तो आप वीडियो को देख सकते हो कि अच्छा पहले ये सर्किट था, फिर ये था, ये था, ये था। तो बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, टेंशन मत लो, मैं तीसरी मीटिंग नहीं लूंगा, ठीक है, तीसरी मीटिंग नहीं लूंगा मैं, टेंशन मत लो, तो लेकिन आज का काम तो पूरा करूं मैं। चलिए एक मैं बहुत बढ़िया सा सवाल ले लेता हूं, नहीं लू, अच्छा जैसे क्वेश्चन नंबर, अभी बढ़िया सा नहीं ले रहा हूं, वही ले लेता हूं, 83rd क्वेश्चन नंबर 83rd। प्रमोद है क्लास में? प्रमोद, HEGKLMNOP पी 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 नहीं है, पतंग उड़ा रहा होगा, और क्या पता पतंग उड़ा रहे हो, पेज लड़ा रहे हो, हैं दशहरा के अवसर पर। चलिए चलिए चलिए, हाँ कोई कुछ पूछना है? 1 मिनट, किसी का मैसेज आया, ये तो बहुत जल्दी चले जाते हैं कभी कभी ये। अब आ जाइए, मैं सवाल ले रहा हूं 83rd। ये रहे हमारे पास, ये रहा E1 E2, 2 सेल दे रखे हैं इन द सर्किट डायग्राम गिवन, E1 E2 हैव EMF 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। एक काम करो, इसे 4 वोल्ट लिख दिया मैंने और ये 8 वोल्ट लिख दिया, ठीक है। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 0.5 ओम, और ये कितना दे रखा है 1.0 ओम। एक काम करेंगे, कल मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की थ्योरी स्टार्ट ही कर दूंगा, सवाल तो कभी भी कर सकते हैं टाइम पास में बाद में, ठीक है। कल मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है, आगे की कहानी। बाकी सर्किट दे ही रखा है, बाकी सर्किट ये डायग्राम बना हुआ है बेटा, ये 4.5 ओम और यहां पर
3 ओम और 6 ओम, ठीक है, ये कहानी है। उसने बोला है कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, यानी इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट गई ये बताइए, इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी गई ये बताइए, और इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट गई ये बताइए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू देखिए, अब देखो भसड़ क्या हो रही है कि 4 वोल्ट की बैटरी चाह रही है करंट ऐसे चले, इसका पॉजिटिव इस तरीके मुंह है ना, 8 वोल्ट की कह रही है यूं चले। तो आप एक काम करो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे करके मैंने करंट मार्क कर दी। तो पहले ये बताइए, यदि मैं नीचे का हिस्सा नहीं देखूं, बेटा सब लोग देखिए, यदि मैं नीचे का हिस्सा देखने के लिए मना कर दूं, अबे यार मेरी फटीचर हालत सबको दिख गई, ऐसे करके केवल ऊपर ऊपर का हिस्सा देखिए, तो इतना हिस्सा तो सीरीज में है ना, ऊपर का हिस्सा, तो उतने में तो एक ही करंट दौड़ेगी। तो ये करंट 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 यहां तक। अब करंट डिवाइड इधर होगी, अब करंट यहां डिवाइड होगी, तो कुछ इधर जाएगी कुछ इधर। मुझे ये बताइए करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं करने जा रहा हूं, माना ये I1 करंट है, माना ये I1 करंट है ना, देखो ये I1 करंट, I1, ठीक है, तो यहां I2 जाएगी, यहां I3। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन की माना, अच्छा ये वापस I हो जाएगी, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन की, ये I करंट है, यहां तक तो I चलेगी, फिर यहां I2 और यहां I3, या फिर इसमें फिर 3 वेरिएबल हो गए ना, सही है, गलत नहीं है ये। आप एक काम करिए, यदि आपने यहां I1 मान लिया है, ये I2, तो आप इसे फिर I1 माइनस I2 मान लीजिए। एक मिनट, क्या क्वेश्चन था? अच्छा खुशी कह रहे हैं हम 3 ओम और 6 ओम को सॉल्व नहीं कर सकते, बताता हूं, सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आपने नीचे के 2 रेजिस्टेंस, ये 4.5 ओम, और इन दोनों को सॉल्व कर दो, 6 और 3 का 2 आएगा, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, है ना, सॉल्व। लेकिन सुनिए, यदि सवाल ने ये नहीं पूछा होता खुशी, उसने साले ने क्या पूछ रखा है कि हर ब्रांच में करंट निकालो, तो तुमको एक स्टेप पीछे तो आना फिर भी पड़ेगा, आपको इसमें भी करंट इसमें भी करंट। अच्छा इसके बाद यदि तुम इसे सॉल्व करते हो तो गलत, टेक्निकली गलत नहीं है ये, लेकिन अब इसमें सिर्फ आप I निकाल पाओगे, सिर्फ ये वाली करंट निकाल पाओगे, निकाल पाओगे कि नहीं, ये वाली जो करंट है वही निकाल पाओगे, पर हमें तो ये भी करंट निकालनी है, और इसमें जो डिवाइड होगी वो भी निकालनी है, वो भी निकालनी है। पुराना तरीका यही है, सुनो खुशी, पुराना तरीका यही है जो मैंने पहला सवाल समझाया था कि एक एक करके सॉल्व करते जाओ, एक एक करके सॉल्व करते जाओ, एक एक करके सॉल्व करते जाओ। पुराना तरीका तो यही है जो आप कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। वो और वो ब्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ही सिखाया है। लेकिन अब आगे सुनिए, बताना कौन सा वाला ऑप्शन, इस वाले में आइए देखिए कि मैंने पहला करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया कि माना ये I1 करंट है, इधर I2 और एक I3, ये वाला ऑप्शन सही है पहला, या ये वाला सही है जो अब करंटली दिखा रखा है मैंने कि माना I1 करंट है और इधर I2 गई, तो इधर I1 माइनस I2 जाएगी। तो पहला ऑप्शन सही है या दूसरा वाला तरीका अच्छा है, मतलब अच्छा कौन सा है? ये जंक्शन लॉ लगाया था मैंने, यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा दिया था कि ये I1 है और माना इधर I2 गई, तो I1 में से जब I2 इधर चली गई तो इधर I1 माइनस I2 जाएगी। तो ऑब्वियसली ये वाला तरीका अच्छा है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास इसमें और भी एक और अच्छा तरीका मौजूद है, तो देखना चाहोगे आप? एक और, वो बाई चांस इस सवाल में लग रहा है, इस सवाल में वो इंप्लीमेंट इजीली हो रहा है। तो देखिए बेटा सब लोग, देखो सवाल इससे भी हो जाएगा, सवाल जो सर्किट में शो हो रहा है उससे भी हो जाएगा, और जो मैं तीसरा बता रहा हूं उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा और अच्छा लगेगा। देखिए सुनिए, अब नई घोड़ी नई चाल, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, माना इसमें करंट आई गई, इसमें आई गई, बेटा ये करंट आई है, तो मानते हो ना ये करंट 2I होगी। यदि ये आई है, अब ध्यान करो ये कौन सी ट्रिक लगाई है मैंने, कि यदि नीचे वाले हिस्से में आई करंट दौड़ रही होगी तो इससे ऊपर वाले में दुगनी करंट दौड़ी होगी। ये बात मैंने एक दिन बताई थी, ट्रिक, एक दिन एक ट्रिक बताई थी कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस वाले पाथ में ज्यादा जाती है। यहां पे मैं नेट, ठीक है, नेट करंट आएगी तो नीचे कम जाएगी, ऊपर ज्यादा जाएगी, और जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है उसका उल्टा चलती है। यहां रेजिस्टेंस का रेशियो देख लीजिए, इससे दुगना रेजिस्टेंस ये है तो आधी करंट दौड़ेगी। तो ओवरऑल करंट यदि इसमें आई जा रही है, इसमें 2I,
तो इसमें 3i करंट होगी, सोच के देखो 3i, क्योंकि ये ट्रिक इसमें लग गई इसलिए लगा देना। अब बताइए इस पूरे में कितने वेरिएबल है, इस पूरे सर्किट में कितने वेरिएबल है, जल्दी बताओ। सिर्फ एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो कोई सा भी एक, ये देखो या तो ये लूप लेना, ये मेरी उंगलियां देखना, या तो ये लूप ले लेना या ये लूप ले लेना, ये नीचे की तरफ होते हुए चले जाना। ओके, डू यू पल्ले? ठीक है, यदि स्मार्ट मास्टर से पढ़ोगे तो ऐसी स्मार्ट ट्रिक देखने को मिलेंगी, ठीक है। तुम्हारे पैसे पूरे वसूल होके जाएंगे, ठीक। तो चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। गर्मी कितना टाइम हो गया? चलिए सर बहुत है आज के लिए, अच्छा बहुत है आज के लिए, तो ठीक है चलो। कितने यार, इसमें से सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? नमन बेटा भाई, ओ भाई रुक जा, ये टॉपिक अभी आ जाएगा, धीमे धीमे आ जाएगा, ठीक है। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, सेल का ईएमएफ, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस शायद कल ही समझ में आ जाए, शायद एक दिन का वक्त और दे दे मुझे, ठीक है नमन, कल ये बात है। तो आपको बेटा हैप्पी दशहरा, अच्छे से पतंग उड़ाओ, और जिसके पेच लड़ रहे हो वो पेच लड़ाओ भाई, क्यों अपना नुकसान